बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड क्या होते हैं, देन मेटल्स और एसिड का रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनल हाइड्रोजन क्या होता है और अल्काइंस का रिएक्शन हम इन रिएजेंट्स के साथ देखेंगे। Acids are the substances or the species which have ability to donate H positive ion. एसिड वो चीज़ होती है जो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। नंबर 1 इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 2 इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 reversible sign gives us H positive plus HSO4 negative. Then HCl similarly आयनाइज होता है और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। इन दोनों में जो नेगेटिव पोर्शन है लाइक HSO4 एंड Cl नेगेटिव, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेसिस। पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि एसिड ऐसी चीज़ होती है जो H पॉजिटिव डोनेट कर देगी। सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जब मेटल को एसिड में ऐड किया जाता है, मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस Mg विल रिप्लेस H2 लाइक यू कैन ऑब्जर्व हियर। ये वाला मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और आप देख लीजिए हाइड्रोजन की जगह पे Mg आ गया, दैट इज़ सॉल्ट, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, लिबरेट होगी। सेकंड एग्जांपल सोडियम दैट इज़ मेटल। ये दोनों सोडियम इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेती हैं और हमारे पास सॉल्ट Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होगी। तो दो पॉइंट्स याद रखिएगा, एसिड H पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं और जब एसिड्स में मेटल डालते हैं हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर इथाइन आता है, जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और हाइड्रोजन का जो है हाइब्रिडाइजेशन या ओवरलैपिंग s होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे sp और s ओवरलैप पॉइंट, वो अल्काइंस एसिडिक होते हैं जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होता है। कौन से अल्काइंस हैं जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होती है? सो यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज़ इथाइन और एसिटाइलिन। टर्मिनल हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं जिन कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जिन कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके साथ अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो तो वो टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाएगा। लाइक इस एग्जांपल में इथाइन के पास 2 टर्मिनल हाइड्रोजन हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं, जो यहाँ साइड पे लिखा है आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ प्रोपाइन, बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन हैं। हम देखते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दिस इज़ टर्मिनल हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है, कोई और हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो देयर इज़ नो टर्मिनल हाइड्रोजन, दिस इज़ ओनली सिंगल टर्मिनल हाइड्रोजन। अगर आपका ध्यान इन हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ऐसे कार्बन से अटैच हैं जो सिंगली बॉन्डेड है। सो देयर इज़ ओनली 1 टर्मिनल हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम कार्बन बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 कार्बन हैं। तो देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो टर्मिनल हाइड्रोजन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, दो में से
किसी एक जगह पे हमने चेक करने लेना है। हम इधर देखते हैं तो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, दिस इज टर्मिनल, जबकि इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड कार्बन के, चौथा बॉन्ड इस कार्बन का, सो देयर इज नो टर्मिनल हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ाई। अब देखते हैं क्या करते हैं, कार्बन कार्बन को हम सेंटर पे ले आते हैं, दाईं जाने भी कार्बन लिख लिया और बाईं जाने भी लिख लिया। सो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, सो देयर इज़ नो टर्मिनल हाइड्रोजन, देयर इज़ ऑल्सो नो टर्मिनल हाइड्रोजन। ये सारा देखने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं, जो वन अल्काइंस होते हैं, वन अल्काइंस मीन्स ऐसे अल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आता है, लाइक दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 1 2 3 4, दिस इज़ 1 2 3 4 5, दिस इज़ वन अल्काइन, दिस इज़ वन अल्काइन एंड दिस इज़ नॉट वन अल्काइन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, वन अल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हमेशा एक साइड पे होगा। सो जितने भी वन अल्काइंस होते हैं उनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होगा और वो एसिडिक होते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम इनके रिएक्शन, हमने सबसे पहले यहाँ पे इथाइन को लिख लिया, जिसका दूसरा नाम हम एसिटाइलिन भी पढ़ते हैं। उसूल याद रखिएगा, सोडियम मेटल है और हम ये जान चुके हैं कि मेटल को जब एसिड में डाल देते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 सोडियम हैं और यहाँ पे 2 टर्मिनल हाइड्रोजन हैं। ये मेटल इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, H के साथ मिलके H2 बन जाएगा और जबकि इनकी जगह पे सोडियम आ जाएगी। तो 2 सोडियम आ चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डाई सोडियम एसिटिलाइट। और अगर एक सोडियम होता तो हम इसे सोडियम एसिटिलाइट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रोपाइन। प्रोपाइन बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन हैं और यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक मौजूद है। पहला रिएजेंट था सोडियम, जबकि दूसरा रिएजेंट है सोडामाइड, सोडियम की वजह से, और NH2 को हम क्या कहते हैं, अमाइड। उसूल क्या था, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, तो ये H निकल जाएगा, इसकी जगह पे Na आ जाएगा, लाइक हेयर। ये H यहाँ से निकल के NH2 के साथ मिलेगा और ये टोटल मिल के NH3 बन जाएगा। दिस इज़ second proof that these metals are replacing hydrogen of alkyne, means ये alkyne acidic in nature है। This is example number 3 और यहाँ पे हम इथाइन के अंदर Cu2Cl2 ऐड करते हैं। What is Cu2Cl2? यहाँ पे देखिए Cl पे चार्ज -1 है और टोटल 2 Cl हैं, तो इन पे चार्ज टोटल -2 हो जाएगा, जबकि कॉपर 2 हैं, इसी तरह पे +1, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर लो है, दिस इज़ कॉल्ड क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड याद रखिएगा, OUS मीन्स लोअर वैलेंसी। एंड थर्ड रिएजेंट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सारा रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ये कैसे हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको दोबारा नीचे लिख लिया और अलग अलग कर लिया ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे 2 कॉपर थे तो हमने इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, 2 Cl थे, दोनों को अलग अलग लिख लिया, +1 चार्ज था, इस पर भी +1 +1 -1 -1। सेम इज़ द केस हेयर, अमोनियम पे प्लस होता है और हाइड्रोक्साइड पे -1। उसूल हमने याद रखा कि मेटल, लाइक हेयर मेटल कौन है, कॉपर, मेटल किसको रिप्लेस कर देती है, हाइड्रोजन को। तो ये दोनों कॉपर जो हैं ये इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा और ये वाला कॉपर इसको रिप्लेस कर देगा। सो क्या चीज़ बन जाएगी, ये ऊपर देख लीजिए, ये चीज़ बन जाएगी, ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए और इनकी जगह पे ये वाला कॉपर आ गया। दिस इज़ कॉल्ड डाई कॉपर एसिटिलाइड। अब ये जो दोनों H ये किधर जाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ये वाला H किधर जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस जानिब आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। ये NH4 इस Cl के साथ अटैच हो जाएगा,
सेम इज़ द केस हियर, ये NH4 इस Cl के साथ अटैच हो जाएगा, इट विल बिकम NH4Cl NH4Cl। तो ये दो NH4Cl हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख लीजिए अब हमारे पास बच का गया है ये OH नेगेटिव, मैं इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ और इस पर भी लगा देता हूँ ताकि हम इनको मार्क कर सकें और आसानी हो जाए। ये OH नेगेटिव इस H के साथ, ये OH नेगेटिव इस H के साथ जाएगा। मैं यहाँ पे आपके सामने मार्किंग कर देता हूँ। ये H OH के साथ मिल जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये वाला H इस OH के साथ मिल जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये 2H2O। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे रिएजेंट चेंज किया, वो कौन सा आ गया, AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आ गया। Ag सिल्वर का साइन है। सेम इज़ द केस, ये दोनों मेटल्स हैं और मेटल किसको रिप्लेस कर लेती हैं, हाइड्रोजन को। लुक एट दिस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है। ये सिल्वर इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। क्या बन जाएगा जी, डाई सिल्वर एसिटिलाइड। सेम वही दोबारा काम यहाँ पे होना है कि ये NH4 इस NO3 के साथ, ये NH4 इस NO3 के साथ निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4 NO3 NH4 NO3। यहाँ पे H ये वाला इस OH के साथ और ये वाला H इस OH के साथ क्या बन जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये जो डाई कॉपर एसिटिलाइड हैं, अब इसका रिवर्स कर रहे हैं, इनमें एसिड डाल दिए। यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया या नाइट्रिक भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपने एक उसूल वही याद रखना है, मेटल यहाँ पे कौन मेटल है, कॉपर। कितनी होगी, 2 कॉपर हैं, किसको रिप्लेस कर लेंगी, हाइड्रोजन को। सेम उसूल, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगी। तो ये दोनों कॉपर मिलके H2 को निकालेंगे, क्या बन जाएगा, Cu2SO4। जबकि ये दोनों H जो हैं वो इनकी जगह पे और इनकी जगह पे यहाँ पे आ जाएंगे और वंस अगेन ये एसिटाइलिन बन जाएगा। सेकंड, डाई सिल्वर एसिटिलाइड को चेक करें, ये दो आपके पास मेटल्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों किसको रिप्लेस कर लेंगी, हाइड्रोजन को। ये किसको रिप्लेस कर लेंगी, हाइड्रोजन को। उसूल अब बार बार बोल रहा हूँ और अब आपको ज़हन नशीन हो चुका होगा कि मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। तो ये Ag इस H की जगह आ जाएगा, ये वाला Ag इस H की जगह आ जाएगा, AgCl और एसिटाइलिन। दिस वाज द टॉपिक। आई होप सो क्लियर होगा। इसके मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।